स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है में हम एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा ये पुराना पहला टॉपिक में थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। कोलिनर्जिक सिस्टम है, एक कैटिनर्जिक सिस्टम है, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने शुरू किया था। तो कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रिनर्जिक सिस्टम, ये पैरासिम्पैथेटिक है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है और इसका क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन है। ठीक है, तो नॉन एसिटाइल कोलिन किस रिसेप्टर पे काम करेगा, उस कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करेगा। ठीक है, तो इसके आगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के टू टाइप्स है, मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक है। निकोटिनिक के फर्दर आगे एनएम रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसका भी इस तरह ही है। एड्रिनर्जिक सिस्टम का नॉन एड्रिनलिन है और इसका रिसेप्टर कौन सा है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा। अल्फा 1 के फर्दर टू टाइप्स है, अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर में। तो आज हम बढ़ते हैं एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट है कि एसिटाइल कोलिन किस किस ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो पता ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये इससे पहले, ठीक है, अगर कोई हम मेडिसिन देना कि इसका क्या मतलब मेडिसिन का ड्रग्स का कुछ चीज़ें हमें ज़रूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर कोई हमें इस डिस्पेरिन दे देना तो उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेरिन डिस्पेरिन ये इस तरह कुछ भी बिटेनकोल पाइलोकार्पिन जो भी ड्रग्स है ना, तो उसको हम देखते हैं कि ये कौन सा ड्रग्स किस मेंबर के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है ना, ड्रग्स कुछ मेंबर्स है ना, उसके वो हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स हम उसका मेंबर पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये कौन सा ड्रग्स के मेंबर है। ठीक है, और इसके दूसरा जो है ना, ये ड्रग्स उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है ना, एमओ का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और तीसरा हमें पता होना चाहिए इंडिकेशन। ठीक है ना, इंडिकेशन का मतलब ये है कि ये हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्पेरिन एस्पिरिन ये हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि ये मेडिसिन हम किस डिजीज़ में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। और साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स कौन सा मेंबर से है, मैकेनिज्म का क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और किस डिजीज़ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो आज हम ये भी पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम पढ़ते हैं, पहले फिजियोलॉजिकल पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वो इफेक्ट है ना जो कि हमारा इंट्रिंसिक बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर कोई एक्शन करे। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन की वजह से एसिटाइल कोलिन तो इंट्रिंसिक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट हुआ या रिलैक्स हुआ, स्मूथ मसल जो है ना, इसमें कुछ चेंजेस आए। मतलब कि अगर इंट्रिंसिक कोई न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो चेंजेस आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अगर कोई ड्रग्स की वजह से कोई इफेक्ट आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये सिंपल सी बात है। ठीक है ना, हमें पहले पता होना चाहिए एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट तो बिल्कुल ईजी है। एगोनिस्ट तो वो चीज़, वो सब्सटेंस जो कि और भी कोई ड्रग्स या कोई रिसेप्टर को और भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट मतलब कि जो कि एंटा मतलब एंटागोनिस्ट इनहिबिट करते हैं। ठीक है ना, अभी एड्रिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक। फॉर एग्जांपल हम इधर भी हम पढ़ सकते हैं कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक निकोटिनिक एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट, इस तरह। ठीक है, कोलिनर्जिक अल्फा 1 एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, तो वो ड्रग्स बाद में आते हैं। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ते हैं ये कि एसिटाइल कोलिन का क्या फंक्शन है, एक इफेक्ट है। ठीक है ना, बॉडी पे इसका लोकेशन एसिटाइल कोलिन। हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल। ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक पहले क्या एसिटाइल कोलिन है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कुछ ड्रग इस तरह है ना कि इसको ना इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलेट कर, तो उसको हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, वो हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना, हमें एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये किस लोकेशन पे मतलब कि रिलीज होगा, ये लोकेशन देख लेना। ये जीआईटी पे काम करेगा, ये रिस्पायरेटरी पे काम करेगा, ये यूरिनरी सिस्टम पे काम करेगा, ये जनरल सिस्टम हार्ट, आइज, ब्रेन एंड स्वेट ग्लैंड्स पे काम करेगा। ठीक है ना, ये तो मैंने वैसे रिव्यू दे दिया। फिर इस रिव्यू के अंदर और रिव्यू भी है। ठीक है ना, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे। तो एसिटाइल कोलिन किस बढ़ के कौन से ऑर्गन स्पेस रिलीज होगा, जीआईटी हो गया। ठीक है, और इसका रिस्पायरेटरी, यूरिनरी, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह इस तरह है ना, जो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। तो अभी हम आते हैं जीआईटी की तरफ।
जेटी की तरफ आते हैं तो जेटी में अगर एसिटाइल कोलिन हमने ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू किया ना, तो इसका फंक्शन अगर एसिटाइल कोलिन इसमें ज़्यादा रिलीज होगा तो इंक्रीज सैलिवेशन, ठीक है ना, एचसीएल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होगा, डिफिकेशन रिफ्लेक्स भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो जेटी की तरफ पहले आते हैं कि एसिटाइल कोलिन का क्या इफेक्ट है, किस तरह है, ठीक है। पहले इफेक्ट ऑन जेटी वो हमने वहाँ पर पढ़ा ना, तो इफेक्ट ऑन जेटी हो गया, ठीक है, इफेक्ट ऑन जेटी। अच्छा, जेटी में दो चीज़ें हैं, एक हमें पता है कि एक ग्लैंड एक स्मूथ मसल है, ठीक है। तो ग्लैंड्स में हम पहले आते हैं कि एक सैलिवरी ग्लैंड है एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजल ग्लैंड है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में मस्करेनिक रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो इंक्रीज सैलिवेशन होगा। ये इसका जो है ना, ये इसका डिटेल है, ठीक है, ये पहला इसका डिटेल है, ठीक है। तो इंक्रीज सैलिवेशन होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोजल ग्लैंड में मस्करेनिक रिसेप्टर है तो इंक्रीज एचसीएल प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। पैराइटल सेल को और गैस्ट्रिक सेल को क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा, वो आगे मतलब पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, वो पैराइटल सेल एचसीएल इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिलीज करेगा, ठीक है। तो फिर जो है ना स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में जेटी में एक सर्कुलर है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल में मस्करेनिक रिसेप्टर, सिंपल सी बात है, मस्करेनिक रिसेप्टर है, इसमें भी मस्करेनिक रिसेप्टर है, ठीक है ना। अच्छा, हमें सर्कुलर मसल ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ये असर वाल ऑफ जेटी में होते हैं, स्पिंक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। ये वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल ज़्यादातर वाल ऑफ जेटी में है, सारे वाल ऑफ जेटी में, ठीक है ना। और सर्कुलर मसल जो है ना, ये ज़्यादातर स्पिंक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जब ये इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल में मस्करेनिक रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो और इसका सर्कुलर मसल में मस्करेनिक रिसेप्टर है तो इसका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है ना, ये रिलैक्स होगा तो और आगे क्या होगा, डिफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है ना, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इंक्रीज सैलिवेशन हमने पढ़ा कि इंक्रीज सैलिवेशन सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है ना, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। और आगे एचसीएल गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इधर हमने पढ़ा, ठीक है ना, एचसीएल प्रोडक्शन होगा और दूसरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा और डिफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है ना। अभी हम आते हैं रिस्पायरेटरी की तरफ। रिस्पायरेटरी सिस्टम नो इफेक्ट अनलेस ओवर स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। ओवर स्टिमुलेशन कैन लीड टू वेसोस्पाज्म, ब्रोंकियल खर्चा, इसका डिटेल अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल ग्लैंड एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, ठीक है। ब्रोंकियल ग्लैंड एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ये कह रहे हैं ना कि अगर नॉर्मली हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन जो है ना वो नॉर्मल कोई इफेक्ट नहीं करेगा कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, ठीक है ना। अगर वो स्टिमुलेशन आप एसिटाइल कोलिन हो गया ना तो हमारा आगे इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ब्रोंकियल ग्लैंड है और ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, ठीक है। तो ब्रोंकियल ग्लैंड में कौन कौन से मस्करेनिक रिसेप्टर है। मस्करेनिक रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए तो इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन होगा और मस्करेनिक रिसेप्टर ब्रोंकियल स्मूथ मसल में भी है तो मस्करेनिक एक्टिवेशन तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा, ठीक है ना। स्पाज्म हम कह सकते हैं कंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, ये ओवर स्टिमुलेशन, एक ब्रोंकियल सिक्रीशन म्यूकस सिक्रीशन भी ज़्यादा हुआ और कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, इंट्रिंसिक अस्थमा होगा। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टू टाइप्स ऑफ अस्थमा है, एक इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक अस्थमा जिसको हम इंटरनल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन या एगोनिस्ट की वजह से जो आ जाए ना तो उसको हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है ना। इसमें ओवर स्टिमुलेशन में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, रोंकाई होगी, वीज होगा, कफ होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम नो इफेक्ट अनलेस ओवर स्टिमुलेटेड, ये बात लाजमी है, ठीक है ना। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम पे क्या होगा, इफेक्ट ऑन यूरिनरी सिस्टम है, स्मूथ मसल है, ठीक है ना, स्मूथ मसल है एंड सर्कुलर मसल है एंड द वॉल ऑफ ब्लैडर आल्सो रेट्रोजल मसल। ये रेट्रोजल मसल हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, रेट्रोजल मसल क्या है, ठीक है ना। एंड सर्कुलर मसल एंड द यूरिनरी स्फिंक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर मसल मैंने कहा था ना कि स्फिंक्टर्स में ज्यादा सर्कुलर मसल होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल वॉल ऑफ ब्लैडर है, ठीक है, वॉल ऑफ ब्लैडर में होते हैं, ठीक है। अगर इसमें मस्करेनिक रिसेप्टर है तो ये क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्मूथ मसल कंस्ट्रक्ट होगा या कंट्रैक्शन होगा, स्मूथ मसल के मस्करेनिक रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, मस्करेनिक एक्टिवेशन की वजह से जो है ना ये सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाएगा, फिर आगे यूरिनेशन मैच्योरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हम ये इनवॉलेंट्री है, ये जो है ना ये वॉलंट्री, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। ये दोनों इफेक्ट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन पे, ठीक है। तो जेनेटल सिस्टम, तो हम आते हैं जेनेटल सिस्टम। मेल में इरेक्शन होगा और फीमेल क्या होगा, यूट्राइन मसल कंट्रैक्शन व्हेन ओवर स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। ओवर स्टिमुलेटेड की बात करें, मेल में इरेक्शन। तो अभी हम आते हैं इफेक्ट ऑफ यूरिनरी, ये भी हो गया जेनेटल सिस्टम। अच्छा, मेल ये हो गया, ये फीमेल। अच्छा, इरेक्टाइल टिश्यू, टू टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है और इसका हम फर्दर फिर भी आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि आज हम ये खत्म करने वाले हैं, फिर डक शुरू करते तो आज हम नहीं पढ़ते। तो इरेक्टाइल टिश्यू में क्या है, मस्करेनिक एक्टिवेशन है, मस्करेनिक एक्टिवेशन जब हो जाएगा तो उसका इरेक्शन होगा, ठीक है। और फीमेल में क्या होगा, यूट्राइन स्मूथ मसल में क्या मस्करेनिक रिसेप्टर है और इसका क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक की हम बात करते हैं। अच्छा, हार्ट की बात आ जाए ना, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि कोई भी मस्करेनिक रिसेप्टर
ये सारे सीवीएस में सिर्फ हार्ट में मस्कुलिनिक रिसेप्टर हुआ, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंडक्शन, ऑल ऑफ दीज लीड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट व्हिच लीड टू डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हिच इज हियर। अच्छा, इफेक्ट ऑन हार्ट अभी हम पढ़ते हैं। सीडीआई, ये तो मैंने वैसे ही फार्मूला बनाया है, सीडीआई। अच्छा, सीडीआई नेगेटिव या नेगेटिव क्रोनोट्रोपी हम डिक्रीज हार्ट रेट को कहते हैं, ठीक है ना। और ये काम हार्ट रेट कंट्रोल करना किसका काम है, ये एसएनओ का काम है, ठीक है ना। हमें पता है कि एसएनओ क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपी का क्या मतलब है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी डिक्रीज हार्ट रेट एसएनओ, ठीक है ना। ये कंट्रोल किसका है, एसएनओ का। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी रेट ऑफ कंडक्शन क्या है, एवी नोट का काम है, नीचे एवी नोट का काम है रेट ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी, ठीक है ना, रेट ऑफ डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन एंड नेगेटिव आइनोट्रोपी डिक्रीज रेट ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्शन, फोर्स ऑफ कंडक्शन ये एट्रियल मायोकार्डियम में होगा, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिक्रीज रेट ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्शन ये एट्रियल मायोकार्डियम में होगा, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तो नेट आउटकम क्या होगा इन सारों का, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो कुछ ड्रग इस तरह है ना कि ये सारे जो है ना ये एगोनिस्ट हैं, ठीक है ना। एगोनिस्ट हम कह सकते हैं, हम ड्रग भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे भी ना। तो मस्कुलिनिक एगोनिस्ट अगर हम किसी को दे देना तो ये क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और ये आगे बीपी को कंट्रोल करेगा, वो हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं आइस की तरफ ये बिल्कुल ही। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन आई, तो ठीक हो गया। इफेक्ट ऑन आई में दो जगह हम पढ़ते हैं, एक लेक्रिमल ग्लैंड से और एक है इंट्राऑक्यूलर मसल है। अच्छा, आई के दो टाइप ऑफ मसल है, एक इंट्राऑक्यूलर मसल है, एक एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल है। अच्छा, एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल आई थिंक 10 से 12 तक आई थिंक। और इंट्राऑक्यूलर मसल की 2 टाइप्स है, एक पेपिलरी मसल है, एक सिलरी मसल है। अच्छा, अभी हम ये पढ़ते हैं कि 2 टाइप ऑफ पेपिलरी मसल, एक कंस्ट्रिक्टर एक डायलेटर है, ठीक है ना। ये पेपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल एंड डायलेटर मसल। कंस्ट्रिक्टर मसल जो है ना मस्कुलिनिक रिसेप्टर होगा, ये जब एक्टिवेट हो जाएगा एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की वजह से, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्टर क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्ट और ये क्या होगा, ये डायलेट होगा। तो ये क्या कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल होगा, लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल एंड व्हिच इज नोन एज मियोसिस होगा। मियोसिस किसको हम कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल। और ये डायलेटर मस्कुलिन कि ये अल्पाउन रिसेप्टर पे, ये बाद में हम पढ़ते हैं, लेकिन इधर भी थोड़ा सा याद रखना, अल्पाउन रिसेप्टर ये कंस्ट्रिक्ट होगा, ये माइटोसिस काज करेगा। और सिलरी मसल है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर होगा, कंट्रैक्ट होगा, डिक्रीज डायमीटर होगा और व्हिच इज लीड टू अकोमोडेशन। लेक्रिमल ग्लैंड में मस्कुलिनिक एक्टिवेशन की वजह से इंक्रीज लेक्रिमेशन होगा, ठीक है। तो ये आई था। और लास्ट में ब्रेन क्या है, ब्रेन में नाइट्रोस्टाइडल पाथवे एंड व्हिच इज लीड टू इंक्रीज नॉर्मल एंड व्हिच इज इंक्रीज मसल टोन, ये बात हो गई, ठीक है। ये बाद में पढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ मस्कुलिन ड्यू टू एसिटाइलकोलिन, ये हमने जो पढ़ा ना ये एसिटाइलकोलिन की वजह से होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम आते हैं स्वेट ग्लैंड का ये है ना कि इसको स्वेट ग्लैंड का ये इसमें ये खासियत है कि इसको सप्लाई में ना, ये फॉर एग्जाम्पल हम नर्व सप्लाई, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, लेकिन उधर रिलीज़ क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। असल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज़ कर रहा है, एसिटाइलकोलिन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उधर स्वेट ग्लैंड में मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की फाइबर से, ठीक है ना। फाइबर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है और रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, इसका ये खासियत है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा, मैं ये पीडीएफ ग्रुप में भी मैंने सेंड किया, ठीक है। तो ये सारा पढ़ने जिसका मैंने खुद पता नहीं, ये थोड़ा सा मसला था, उस वजह से ये लेक्चर लेट हुआ, तो आजकल पेपर भी चला है। तो जिस लोग भी मसला है तो यूनिवर्सिटी में समझाऊंगा, लेकिन उधर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। गुड लक।